RAPR कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट सारा कर लिया है। एक तो ये रह गया है, पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, है ना। चलो, तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, देखो हमें ये बताएं कि वेरिएबल जो होते हैं ग्लोबल, लोकल, इनक्लोजिंग और बिल्ट इन, ठीक है। चार स्कोप होते हैं आपके। जो हमारी क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस के अंदर हम वेरिएबल्स को पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होते हैं। पब्लिक का मतलब यहाँ पे ग्लोबली, ठीक है। जैसा ग्लोबल बाकी जगह पे था, पब्लिक का मतलब यही है। और आपने देखा होगा ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल क्या होता है एग्जैक्टली में, जो वेरिएबल जो है आपका क्लास के बाहर आपने डिफाइन किया, है ना। बट हम वेरिएबल कहाँ रखते हैं, क्लास के अंदर रखते हैं। क्लास के बाहर अगर उसको डायरेक्ट प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वेरिएबल प्रिंट नहीं होते। अब देखो पब्लिक वेरिएबल क्या है, जो अब तक क्लास के अंदर हमने वेरिएबल यूज किए हैं ना, वो पब्लिक वेरिएबल है। तो उसका मतलब क्या है पब्लिक वेरिएबल का, कि भाई ये पूरी क्लास में सभी जगह पर अवेलेबल है, क्लास के बाहर नहीं, क्लास के अंदर। सो पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल, और ये दोनों के लिए बात है, एट्रीब्यूट्स के लिए भी है और मैथड्स के लिए भी, ठीक है। Public members are accessible from anywhere. There are no restriction on accessing or modifying public attributes or methods. By default, all attributes and methods in the Python are public. तो जितने भी ये मेथड आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, ये आपका वेरिएबल है होम वेरिएबल, जो कि क्लास वेरिएबल एक ऐसा है पब्लिक। ये भी आपका जो मेथड है ये भी कैसा है, पब्लिक है। अब ये जो पब्लिक मेथड्स और एट्रीब्यूट्स है ना, इन पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई ये क्लास के बाहर यूज हो या फिर क्लास के अंदर ही यूज हो, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इस पाइथन के अंदर क्या है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को डायरेक्टली बना दिया जाए। हम जस्ट सिंपल क्या करते हैं, हम वेरिएबल के सामने, ठीक है, हम वेरिएबल के सामने केवल क्या करते हैं, एक अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। सो अगर हम कहें कि भाई ये वेरिएबल वेरिएबल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके वेरिएबल प्रोटेक्टेड होते हैं ना, उसके अंदर हम अंडरस्कोर लगा देते हैं और उस पर एक रूल बन जाता है कि इस वेरिएबल को केवल क्लास के अंदर या फिर ऐसी क्लास जो इस क्लास से इनहेरिट हो रही है उसके अंदर यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने एक क्लास बनाई जिसको हमने क्या लिखा, माई क्लास। इसके अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमने जो मेथड बनाया है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्लास वेरिएबल भी हो सकता है और आपके मेथड्स भी हो सकते हैं। यहां पर मैंने कह दिया कि ये जो मेथड है ना, ये अब क्या है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल अब या तो इस क्लास के अंदर एक्सेस हो या फिर इससे जो क्लास हो रही हो इनहेरिट, उसके अंदर एक्सेस। समझ में आई बात। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है किस क्लास का, माई क्लास का, और ये ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि भाई प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट को क्या करिए, एक्सेसिबल करिए। कहीं ये एक्सेसिबल हो तो जाता है, बट हम इसको रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। कि भाई आप किसी वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस करो जब आप क्या कर रहे हो, जब तक कि आपने क्या बना दिया उसको, प्रोटेक्टेड बना दिया। इसका मोटिव ये है कि आप इसको इसी क्लासेस के अंदर यूज करिए अगर आपको करना है तो। मतलब ये क्लास किससे इनहेरिट हो रही है, सब क्लास माई क्लास से। और ये कैसा वेरिएबल है, प्रोटेक्टेड। और ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। एग्जैक्टली में मेथड है, ठीक है। वेरिएबल भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट के मेथड ही हो, इट कुड बी वेरिएबल एज वेल। ओके। अब बात करते हैं गाइस प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट कहता है एक ऐसा वेरिएबल अगर हम उसके आगे दो वो लगा दें, क्या, अंडरस्कोर, अब ये वेरिएबल एक्सेस ही नहीं होगा क्लास के बाहर। एक बार मैं इसी को समझा देता हूँ, इसी से सारी कहानी समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कोड को ले लेते हैं, कोई लाइन ना समझ में आए तो मुझे पूछना, ठीक है इस।
ठीक है। हमने क्लास बनाई है माई क्लास। ओके। क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। इसको भी ले लेते हैं, मान लीजिए एक वैर बना देते हैं और वैर को लिख दिया मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और सॉरी यहाँ पे लिखाऊंगे अंडरस्कोर। ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और वैर को मैंने क्या लिख दिया है 70। ठीक है। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कैसा वेरिएबल है, प्राइवेट प्राइवेट, और ये भी कैसा है, प्राइवेट। तो एक प्राइवेट नंबर 1 लिया और एक प्राइवेट नंबर 2 लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ टोटल, अब क्योंकि ये कैसा है, पब्लिक है, पब्लिक है कि नहीं है, ये कैसा वेरिएबल है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक। हम्म, पब्लिक। पब्लिक है ना। बट ये बना किसको मिला के है, दो प्राइवेट वेरिएबल को। तो प्राइवेट वेरिएबल क्या कहता है कि आई एम एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। कैसे, इसको रन करके देखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, किसका, माई क्लास का। बना सकते हैं, बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम करो, ओबीजे डॉट, इसको एक्सेस करो। कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो, बताइए, वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। हम्म, यू विल सी गाइस, ये कह रहा है माई क्लास ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैर। बट वैर तो है कि नहीं है, हम्म, है। है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक मेथड बना दूं, डेफ, ठीक है, डेफ, और मैंने यहाँ पे लिखा माई मेथड, माई वैर मेथड, और मैंने इसको कहा कि भाई सेल्फ, और सेल्फ के बाद मैंने कहा इसे रिटर्न करना है आपको। क्या रिटर्न करना है आपको, रिटर्न, और रिटर्न करना है आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैक। अब यहाँ पे आ जाइए, डॉट माई वेर मेथड चला सकते हैं इस पे, आगे 70 तो, हम्म। तो क्या समझ में आया इससे, कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल है। ये अपनी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। मतलब इसको ऑब्जेक्ट ने नहीं बुलाया है, इस वेरिएबल को किसने बुलाया है, इस मेथड ने बुलाया है, और ये मेथड कैसा है, पब्लिक है। पब्लिक के अंदर तो एक्सेसिबल है कि नहीं है, ये क्लास कैसी है, सारी की सारी पब्लिक। और पब्लिक के अंदर आपने एक मेथड यूज किया है जो कि क्या है, एक पब्लिक मेथड है, और पब्लिक के मेथड आपने इसको यहाँ पर यूज किया है। आया कि 70 नहीं है। तो अगर मैं इस मेथड को हटा दूं और मुझे ये वेरिएबल चाहिए यहाँ पर, कहाँ पर चाहिए, बाहर चाहिए, तो अगर आप बोले कि भाई इसमें से वैर में से अंडरस्कोर हटा दो, और इस वेरिएबल को क्या करिए, वैर कर दीजिए। ठीक है, समझ गए कि ये आपका जो वेरिएबल है ये कैसा हो गया है, दिस इज द प्राइवेट वेरिएबल, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ओके। अगेन वी हैव अ दिस कंस्ट्रक्टर हियर, दिस इज ऑल्सो कैसा वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल, और प्राइवेट वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन सी, अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट डॉट, क्या हम इसको रन कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, एक प्राइवेट वेरिएबल। या तो बोलेगा कि भाई ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको प्राइवेट को ये हटा दूं तो क्या कहेगा ये, ठीक है, समझ गए। हाँ क्या, क्यों नहीं आ रहा है।
ओके गाइस, ये हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू नहीं दी ना। वेयर इज इट? ओके, यहीं पे एरर आ रहा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? क्लियर है? आ गया प्राइवेट। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको? प्राइवेट करना पड़ेगा। तो guys, ये वेरिएबल कैसा है? प्राइवेट। और ये कैसा है? पब्लिक। और प्रोटेक्टेड कैसा होता है? अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का क्या मतलब है कि या तो अपनी क्लास में एक्सेस किया जाए या फिर अपनी इनहेरिटेड क्लास के अंदर। और प्राइवेट का क्या मतलब है? केवल अपनी ही क्लास में क्या किया जाए? एक्सेस किया जाए। ठीक है। और पब्लिक का मतलब क्या है? सारी की सारी क्लासेस में वो वेरिएबल एक्सेसिबल। आई होप समझ में आ गई बात। हम्म। तो ये मेथड को भी हम प्राइवेट बना सकते हैं, और हम वेरिएबल को भी क्या बना सकते हैं? प्राइवेट बना सकते हैं। और हम क्लास वेरिएबल को भी क्या बना सकते हैं? प्राइवेट बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब कैसे एक बात आती है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग क्या होता है? क्या? नेम मैंगलिंग। मैंगलिंग? अरे बता रहा हूँ, नेम मैंगलिंग। देखिए, पाइथन के अंदर कोई ऐसा टर्म नहीं है जो ये एक्चुअली ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कोई कंसेप्ट नहीं है। होता क्या है, जो हमारी पाइथन होता है ना, जो इंटरप्रेटर होता है, इसका नाम बदल देता है बिहाइंड द सीन। क्या कर देता है? नाम बदल देता है इन वेरिएबल के। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? नेम मैंगलिंग कहते हैं। तो नेम मैंगलिंग का मतलब ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो, देखो इस क्लास को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ। ठीक है। क्लियरली समझ में आएगा फिर। फाइल पे गए हम, न्यू नोटबुक। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रन किया, और मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट इस क्लास का, दिस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और किस क्लास का? माई क्लास का। डन। बन गया ऑब्जेक्ट। अगर देखो ध्यान से, ये वेरिएबल प्रिंट नहीं हो रहा था हमारा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेर इक्वल्स टू 20, है ना? तो दिस वेर के साथ ये कभी आ नहीं रहा था। डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैर। ये क्या कह रहा है कि भाई इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आपने उसको प्रोटेक्टेड बना रखा है, आप ही ने तो कहा है कि प्रोटेक्टेड। बट क्या पाइथन इसको वाकई में प्रोटेक्टेड कर रहा है, या वेरिएबल को प्राइवेट बना रहा है? प्राइवेट बना रहा है इसको? नहीं। अब इसके तुम ऑब्जेक्ट चेक करो कि भाई इसके पास कौन कौन से, इसकी डिक्शनरी चेक करो। किसकी? इस ऑब्जेक्ट के। डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। तो यू विल सी, आपको एक नई चीज मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? ये वेरिएबल डायरेक्ट नहीं स्टोर हो रखे हैं वहां पे। क्या हो रखा है? अंडरस्कोर माई क्लास और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट नंबर। उसने क्या किया है? उन वेरिएबल के नाम बदल दिए हैं। क्या कर दिए हैं? नाम बदल दिए। अगर ये पब्लिक ना, अगर ये अब देखो इसका नाम टोटल डायरेक्ट लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? इस वेरिएबल का नाम डायरेक्ट टोटल लिखा हुआ है। बट अगर आपने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया ना, या प्राइवेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको भी यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? यू विल सी, यहाँ पर उसका भी नाम उसने क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। डॉट क्या लिखना पड़ेगा मुझे? अंडरस्कोर माई क्लास और प्राइवेट मेथड, या फिर जो भी आप लिखना चाहो, प्राइवेट अंडरस्कोर नंबर। हम्म। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या वाकई में प्रोटेक्टेड या वो हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है, तो हम इसका आंसर बोलेंगे नहीं। पाइथन क्या करता है? नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग मतलब अंडर द हुड वो वेरिएबल के नाम बदल देता है, जो कि उस क्लास के, जिस क्लास का वो वेरिएबल होता है, उस क्लास के अंडरस्कोर नाम के साथ वो एक्सेस हो सकता है। बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड अगेन, क्योंकि आपको अगर ऐसे ही एक्सेस करना था तो आपने बनाया क्यों वो पब्लिक प्राइवेट? हम्म। तो ये अंदर की है, मतलब इसका इंटरनल वर्क है ये। ठीक है गाइस, ये इसका क्या है? इंटरनल वर्क है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हम्म। बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कुछ तो? कुछ नहीं लगा कंफ्यूजिंग? थोड़ा सा एक बार प्राइवेट होता था ऐसा, मतलब कहाँ। प्राइवेट ये है कि गाइस, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक का क्या मतलब, पहले ये बताओ। पब्लिक जहाँ मतलब कहीं भी एक्सेस कर जितनी भी सकते क्लासेस होंगे सारे एक्सेस कर सकते हैं। हैं।
कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है जिस क्लास का बनाओगे। प्राइवेट का मतलब ये है कि प्राइवेट को आप या तो उस क्लास में जिसके अंदर उसको डिफाइन किया गया है, या फिर उस क्लास के अंदर जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है या फिर वेरिएबल है, जिस क्लास में उस क्लास को इनहेरिट किया गया है। अगर 5 क्लासेस हैं, तो अगर एक क्लास हमारी एक्सेस की गई है मतलब इनहेरिट की गई है, तो उसके अंदर उसको एक्सेस कर सकते। हालांकि ऑब्जेक्ट कर सकता है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। यही बोला जाता है कि आपको उसको केवल इनहेरिटेड क्लास में यूज करना चाहिए। इसलिए उसको बोला जाता है कि आप प्राइवेट उसको बनाइए। ठीक है। रियल वर्ल्ड में क्या यूज होगा सर? रियल वर्ल्ड में सिंपल कि एक क्लास दूसरी क्लासेस को हम मान लीजिए हम दूसरे वेरिएबल उसको यूज कर रहे हैं, आपस में फिर अगर हम क्लास इनहेरिट करेंगे तो ओवरराइड करेंगे कि नहीं करेंगे वेरिएबल आपस में। हम चाहते हैं कि वेरिएबल का नाम सेम है बट अलग अलग होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, नेम मैंगलिंग होने की वजह से वो वेरिएबल के नाम ही बदल जाए। समझेंगे। अगर हम अपनी इनहेरिट क्लास में सब वेरिएबल को ग्लोबल रखेंगे या फिर पब्लिक रखेंगे तो क्या होगा, आपस में क्लास कर सकते हैं ना, क्लास करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम उनको प्राइवेट रखें सारे के सारे वेरिएबल को, तो क्या होगा, नेम मैंगलिंग की वजह से उसके नाम ही बदल जाए। तो ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है। तो एक बार करके देखिए, इसको बना के देखिए आपको क्या समझ में आया है। तो ये जो वेरिएबल है ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, बट इन दोनों का टोटल हो सकता है। कहाँ हो रहा है टोटल इनका, क्लास के अंदर हो रहा है। और वो बट जा किस में रहे हैं, एक पब्लिक में जा रहे हैं। बट ये तो पब्लिक है ना, ये तो एक्सेस हो सकता है बाहर। तो इस तरह हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं।
आगे चलेंगे। क्लास एक्सेस का नहीं करता। हम्म। क्लास एक्सेस जो करता। जी, का नाम लिख दो। अगर प्राइवेट में प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करेंगे फिर आप कैसे करेंगे? क्या करें? प्राइवेट में प्राइवेट वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेस हो तो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं ना। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए तो है कि क्लास के बाहर यूज ना हो। ये हो तो रहे हैं यूज, हो रहा है ना। अगर टोटल आप प्रिंट करोगे तो 1 + 2 3 आ तो रहा है। इनको यूज नहीं करना है क्लास के बाहर, तभी तो प्राइवेट किए हैं। क्लास के अंदर हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ये क्लास के बाहर नहीं एक्सेस होना चाहिए, इसलिए तो प्राइवेट बनाया है। तो क्लास के अंदर तो हो तो रहा है एक्सेस, काम कर रहे हैं ना ये दोनों अपना। 1 + 2 एक्सेस 3 हो तो रहा है, टोटल में जा भी रहा है। हम कह रहे हैं कि क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए, तभी तो प्राइवेट बनाया है। नहीं तो पब्लिक तो था ही। क्लास के बाहर यूज नहीं करना है तभी तो प्राइवेट बनाया है। हालांकि ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, वी डू नॉट यूज दैट। हम क्लास यूज नहीं करेंगे, जब हमको ये करना ही है तो हमने फिर उसको प्राइवेट क्यों बनाया, फिर तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ना। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई क्या वाकई में प्राइवेट हो जाता है वेरिएबल, तो बोलते हैं नहीं, ये नेम मैंगलिंग हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है वेरिएबल।
main. हो रहा है हम्म। टोटल में हो रहा है। बड़ी फोर तो आएगा ही जब प्राइवेट नंबर वन प्राइवेट नंबर दो बार जोड़ोगे एक ही वेरिएबल को। दो और दो चार ही तो होते हैं, कितने होते हैं? वैसे एक टॉपिक और देख लो, ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है। तो ये भी देखो इस इंटरव्यू में पूछते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होती है। ठीक है। So abstract base class in Python provide a way to define abstract classes and interfaces. They are used to establish a common structure or contract that derived class must follow. So guys यही लाइन है, बस इसी को ध्यान से देख लीजिए कि they are used to establish a common structure and contract that derived classes must follow. तो जो आपकी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास क्या कहती है, एक रूल बनाती है
और वो जो रूल है सारी क्लासेस को क्या करना है, फॉलो करना है। इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो क्या मतलब है इसका, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं अपनी, जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनेगी, और उसको किससे इंपोर्ट कर इनहेरिटेंस कर देते हैं, इस क्लास से, एबीसी से, ठीक है। किया। अब एग्जैक्टली में हमने यहाँ पर किया क्या, इस लाइन से मतलब समझो कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे ये हुआ है कि माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस क्लास हमने बनाई। अब ये एक रूल बना रही है कि जो भी क्लास इस क्लास से इनहेरिट होगी, किससे होगी, इस वाली क्लास से, उसको ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक रूल बनाया जाता है जो इस क्लास को फॉलो करना जरूरी है, मतलब जो भी क्लास इस क्लास से इनहेरिट होगी वो क्लास इसको क्या करेगी, इस मेथड को जरूर बनाएगी। उस क्लास के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेथड एग्जिस्ट ना करे। आप इन मेथड को दो रखना चाहते हो, तीन रखना चाहते हो, चार रखना चाहते हो, कितने भी मेथड आप रख सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन उसका डिफरेंट हो सकता है, बट इस नाम का मेथड होना जरूरी है। कैसे, मान ले जाए ये हम क्लास बना ही लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, जैसे कि ये, ओके, ये हमने क्लास बना लिया। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो क्लास जो एबीसी मॉड्यूल से इनहेरिट होती है, मतलब एबीसी से क्लास से, इस क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी भी नहीं है, मतलब अगर आप चाहे कि भाई इस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन ना भी हो कोई मेथड का, तो कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि कई जब इंस्टेंस आप क्रिएट ही नहीं कर सकते इस क्लास का। आप कहने लगे कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, आप कहने लगे ए ऑब्जेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आप कहने लगे कि चलो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का, तो यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो ये आपको ये एरर थ्रो करेगा और कहेगा कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके गाइस, अब क्योंकि ये क्लास किससे इनहेरिट हो रही है, एबीसी से, और ये जो क्लास है डेटा साइंटिस्ट वाली किससे इनहेरिट हो रही है, इससे इनहेरिट हो रही है, ठीक है। आप कहने लगे कि भाई नहीं मैं इसमें ये मेथड नहीं बनाता, कौन सा मेथड नहीं बनाता, ये वाला। तो आप देखोगे अगर इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे ना आप, तो इसका भी आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, डीएस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपने कहा कि चलो डेटा साइंटिस्ट वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, आप नहीं बना सकते इसको। क्यों नहीं बना सकते, ये इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये क्लास किससे इनहेरिट हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और वो किससे हो रही है, एबीसी से। तो उसने आपने एक रूल बनाया था एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है कि ये फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए किस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो आप इसको तभी बना सकते हैं जब पाइथन डेवलपर इसके अंदर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब आप रन करोगे इसको, ये रन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। क्योंकि एक रूल है, एक ब्लूप्रिंट है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एंड डेराइव क्लास, दैट एवरी डेराइव क्लास मस्ट फॉलो दीज रूल्स। अगर ये आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ना लगाएं इस, ठीक है, आप बोले कि इसको हटा दें और आप में इसमें ना बनाए, तो फिर तो नॉर्मल क्लास हो ही गई ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको मना करेगा नहीं। बट अगर आपने कह दिया कि भाई ये वाली चीज, और आपने कह दिया कि एट द रेट, ठीक है, और एट द रेट, ठीक है, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मेथड, ओके। और यहाँ पे लिख दिया आपने कि भाई मैं यहाँ पर एक डेफ न्यू मेथड, और यहाँ पे कह दिया आपने किससे, एक मेथड है ये, और यहाँ पे लगाया आपने सेल्फ, और सेल्फ लेने के बाद आपने कहा यहाँ पर पास। इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है गाइस, इट जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू कीप द नेम्स। वो कह रहा है कि इस नाम का मेथड होना चाहिए, बस वो इतनी बात कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन भी वही होना चाहिए जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, नहीं। इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डिफरेंट फॉर एनी क्लास, दे आर सेइंग जस्ट नेम शुड अपीयर विद द सेम नेम।
तो अब यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे फिर आपसे यही बोलना शुरू कर देगा कि नहीं होगा भाई। वो कह रहा है कि न्यू मेथड लगाओ पहले, इसमें क्यों लगाओ, क्योंकि आपने क्या बनाया उसको यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि आपको ये लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लाना पड़ेगा। क्लियर है। अब जैसे कि इसका रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए हम पेमेंट गेटवे बना रहे हैं, कोई पेमेंट मेथड बना रहे हैं या पेमेंट क्लास बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उसमें फोन पे जरूर होना चाहिए, यूपीआई जरूर होना चाहिए और पेटीएम जरूर होना चाहिए। तो हमने एक रूल बना दिया है कि ये मेथड होने जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास बनाई है, तो चाहे डेटा साइंटिस्ट की क्लास चले, चाहे डेटा एनालिटिक्स की क्लास चले, चाहे डेटा इंजीनियर की क्लास चले और चाहे टैबलू डेवलपर की क्लास चले, उसमें पाइथन डेवलपर का होना जरूरी है। अगेन एग्जाम्पल जैसे कि हो सकता है कि मैंने एक एरिया कैलकुलेट करने की क्लास बनाई है। ठीक है। मैंने कहा है कि यहाँ पे प्रिंट एरिया मेथड हर क्लास के पास होना चाहिए, प्रिंट एरिया मेथड हर क्लास के पास होना चाहिए। तो आप देखोगे भाई कि जब आप सर्कल का कैलकुलेट करोगे तो सर्कल का अलग रहेगा। जब आप स्क्वायर का कैलकुलेट करोगे तो उसका अलग रहेगा। बट प्रिंट एरिया मेथड जरूर होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, बट उस नाम का वेरिएबल जरूर होना चाहिए। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और व्हाट इज नेम लैंगलिंग, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, what is inheritance, how many types of inheritance are supported in python, so these kind of questions are asked, स्पेशली जब आप पाइथन के इंटरव्यू के ठीक ठाक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका पाइथन का रोल वाकई में ही वहां पर है, बिकॉज रियल टाइम में व्हेन वी हैव टू डिप्लॉय द प्रोजेक्ट्स, वी हैव टू क्रिएट द एंड टू एंड एप्लीकेशन, वी हैव टू राइट द कोड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिकॉज ये चीज आपको भी पता है गाइस, क्योंकि ये वेरिएबल इतने सारे ग्लोबल में नहीं रखे जा सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट अगर कोई फॉलो कर सकती है चीज, तो वो क्लास ही है। हम्म। आप वेरिएबल ग्लोबल में रखोगे, वेरिएबल आपस में क्लैश करेंगे, ओवरराइड करेंगे। क्लास के अंदर कितनी चीजें हो गई, क्लास के अंदर तो पहली बात तो पहले ही क्या हो गए हैं, क्लास को एक्सेस हो गए हैं। उसके बाद भी आपके पास फैसिलिटी है तो उनको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड आप बना सकते हो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हियर। बट अगर एक डायरेक्ट कोड आप लिखोगे किसी लाइन में, दैट इज नॉट प्रोडक्शन लेवल कोड। सो दैट्स वाई वी हैव टू लर्न दिस इन एवरी सिचुएशन। ओके, आई होप समझ में आ गई guys भाई। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं इसको थ्योरेटिकली भी समझा देता हूँ। ठीक है। लाइक कि तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले इनको पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है ना। मैनी फॉर्म्स बेरूपिया जिसको बोलते हैं, आई थिंक उससे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म जो भी है, पॉलीमॉर्फिज्म। So having many forms in programming, polymorphism mean that same function name but different signature being used for different types. The key difference is data types and numbers of arguments used in a function. Polymorphisms come in a different forms, two or most common being compile time polymorphism या फिर method overloading या फिर अर्ली बाइंडिंग। इसको वैसे तीन नाम से ज्यादा। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर अर्ली बाइंडिंग। देखो ये सिंपल कंसेप्ट है, ये आप उसको पहले से जानते हो, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं इसमें। आपने एक वेरिएबल लिया सेल्फ ए बी सी, सी आपने क्या कर दिया, इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू ले ली। आपने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब गाइस ये जो मेथड चलाया आपने, दो तरीके से चलाया। अगर 5 और 10 से चलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 115 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सी की ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी यहाँ पे। अगर आप सी इक्वल टू 20 से लगाते हो तो कैसे चलेगा, इसका 35 आएगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। सेम मेथड अगर डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ पास कर दिया जाए तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या मतलब है, सेम मेथड यहाँ पे यूज करते हो बट उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट से स्पीक चलाते हो तो क्या चलेगा, वोफ चलेगा। अगर आप इससे चलोगे तो कैट का चलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, मेथड ओवर राइडिंग। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग समझ में आएगा। ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, ओवरलोडिंग का मतलब है कि डिफरेंट मेथड्स का बिहेवियर हो सकता है।
ओवरराइडिंग का क्या मतलब है? आप बिहेवियर को क्या कर रहे हो? ओवरराइड कर रहे हो। ठीक है। जस्ट लाइक ए वेरिएबल के अंदर जैसे आपने लिखा नेम इक्वल्स टू पाइथन और वापस से उसी इन्वायरमेंट में नेम इक्वल्स टू पाइथन कर दिया, तो वेरिएबल क्या हो गया है? ओवरराइड हो गया है। तो सेम यहाँ पर चल रहा है। अगर आप स्पीक चलाओ, डॉग की ऑब्जेक्ट का स्पीक चलाओगे तो ये चलेगा, और कैट का ऑब्जेक्ट चलाओगे तो क्या चलेगा? ये चलेगा। बट यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है ये? वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। अगर दो आर्ग्यूमेंट के पास किया आपने, देखो आर्ग्यूमेंट तो अभी भी सेम थे कि नहीं थे? ए और बी की वैल्यू तो सेम थी कि नहीं थी? फिर भी आउटपुट क्या आया? अलग अलग आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या कर दिया इसको? ओवरलोड कर दिया। डिफरेंट सिग्नेचर, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, अबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। यहाँ पर भी तो पॉलीमॉर्फिज्म ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर यहाँ पे स्पीक चलाते हो तो कुछ और आता है, और यहाँ पे स्पीक चलाते हो तो कुछ और आ रहा है। हम्म। एब्स्ट्रक्शन गाइज अभी हमने पढ़ा है सेम टू सेम वही एब्स्ट्रक्शन जो अभी हमने बेस क्लास बना के जो एब्स्ट्रक्शन किया है ना, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, लाइक दिस। तो ये थ्योरी है, ये पढ़ लेना, यही एब्स्ट्रक्शन जो अभी मैंने बताया। ओके। नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है guys? मतलब किसी चीज को इनकैप्सुलेट करना। इनकैप्सुलेट मतलब पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको इनकैप्सुलेट वाला ही कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा। कैसे? आप बिना कोड जाने यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हम्म। आप कोई भी क्लास अपनी फाइल में इंपोर्ट करिए अपने मॉड्यूल में, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए और उसको यूज कर डालिए। क्या आपको कोड को जानने की जरूरत है जरा सा भी? है ना? बट अगर सोच के देखिए कि अगर ये कोड क्लासेस में ना लिखा होता और आपने पूरा का पूरा लिखा होता, प्रॉब्लमेटिक होता कि नहीं होता? पूरा का पूरा कोड उठ के आता कि नहीं आता इंपोर्ट करते ही? आता कि नहीं आता? अगर इनपुट लिए हो रखे तो क्या होता? इनपुट आने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसीलिए क्लासेस और फंक्शन में लिखा जाना बहुत जरूरी है। आप इंपोर्ट मैथ करते हो, आप इंपोर्ट और कोई मॉड्यूल करते हो, आप इंपोर्ट पाईटी SX3 लिखे हुए, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस में लिखे गए हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखे हुए हैं। आप सबसे पहले क्या करते हो? उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के तैयार करते हो, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके जितने भी मेथड्स हैं उन्हें क्या कर लेते हो? यूज कर लेते हो। ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या हो रहा है? तो अगर डेफिनेशन वाइज देखी जाए तो गाइस इसमें डेफिनेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग बंडलिंग डेटा। डेटा क्या होता है? हमारे वेरिएबल्स, जो हमारे एट्रीब्यूट्स कहते हैं उन्हें, और हमारे मेथड्स जो कि हमारे फंक्शंस होते हैं, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट कॉल्ड ए क्लास। This combination of data and methods within a class is forms the basic of creating object-oriented programming language. The primary goal of encapsulation is to hide the internal detail of an object implementation from the outside world and provide control access to the object properties and behavior. This helps in achieving several important objectives, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन गाइस। अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं है ना? सीधा सीधा क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। एब्स्ट्रैक्शन, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कोड किस तरह से उसमें लिखा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैंडेबिलिटी, अगर कोई चीज चेंज करनी होगी तो डायरेक्टली उसी मेथड में जाएंगे और चेंज कर देंगे। है कि नहीं? अगर कोड सारा का सारा 400 लाइनों का कोड एक ही लाइन में लिखा होता तो क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? एक लाइन चेंज करेंगे नीचे वाली ऑटोमेटिकली इंपैक्ट हो जाएगी उससे। जब कोड को हम फंक्शन में या मेथड्स में और क्लासेस में तोड़ देंगे तो पर्टिकुलर उसी मेथड पे जाइए, उसी क्लासेस के अंदर वहां पे चेंज करिए, बाकी का कोड इंपैक्ट नहीं होगा। इवन अगर एक फंक्शनैलिटी काम कर भी नहीं रही है तो बाकी की फंक्शनैलिटी उससे इंपैक्ट नहीं होंगी। बट अगर लाइन एक ही लाइन में लिख दिया आपने 400 लाइनें, तो क्या होगा? एक भी लाइन गड़बड़ करेगी तो 400 के 400 लाइनें गड़बड़ करेंगी। ठीक है। तो किस यही है आपका क्या? इनकैप्सुलेशन। आपने क्लास बनाया, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, आपने मेथड्स बनाए और सबको एक जगह पर बंडलिंग कर दिया, उसी को हम क्या कह रहे हैं? इनकैप्सुलेशन। तो क्लास ये इनकैप्सुलेशन का ही क्या है? एग्जाम्पल है। इसकी आप थ्योरी अपने हिसाब से जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। गूगल सर्च करिए, चैट जीपीटी सर्च करिए, और अपनी एक छोटी सी डेफिनेशन जरूर बनाइएगा इस, क्योंकि व्हाट हैपेंस, दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन दे आर आस्क्ड। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, और ये आपका एब्स्ट्रैक्शन, और आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है कुछ नहीं, आप सब जानते हो। हम्म।
और इनको ये भी आगे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम डेटा को और भी ज़्यादा हाइड कर सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। सो एक्सेसिबल विद इन और आउटसाइड ऑफ द क्लास, आपके पब्लिक मेंबर्स, एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास, ओके, और एक्सेसिबल ओनली विद इन अ क्लास। तो ये हुआ आपके पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सो ये भी हमने डिस्कस किया है, ये गाइस, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में इतना ही है मेरी तरफ से। फालतू ही हो गया होगा, कुछ कम तो रहा नहीं होगा आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी कोई टॉपिक बचता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सर ओवरऑल हाँ सारा चीज़। गाइस आज पक्का मैं ओप्स वाला नहीं, मैं सारा ही भेज दूंगा ये, ठीक है। इसमें मुझे मिल नहीं रही, इसमें एक्चुअली फोल्डर का साइज बहुत बड़ा हो रहा है इसका। इसमें से कुछ हटाऊंगा। पर टेस्ट करें, बोलिए। 20 क्वेश्चन, हाँ उनका क्या हुआ है बाकी के 50 क्वेश्चन का? 25। 35 हो गए गाइस, उनको जल्दी करिए फटाफट। और जितना मैंने पढ़ा दिया है आपके लिए मोर देन इनफ है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है।